अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे बीफ बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो घर में बिल्कुल बाज़ार जैसे तैयार होगी। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एक पतीली में मैंने 1 कप ऑयल लिया है। 3 अदद दरमियानी प्याज लिए मैंने, उसको बारीक काट लिया है। अब मैं वो ऑयल में शामिल कर रही हूँ। इस प्याज को मैं अब गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। ये देखें प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसको किचन टॉवल में निकाल रही हूँ। अब उसी ऑयल में मैंने 1 खाने का चम्मच अदरक के लिए और 1.5 खाने का चम्मच इसमें मैंने लहसुन पेस्ट का शामिल किया है। अब अदरक और लहसुन को मैं ऑयल में फ्राई कर लूँगी। ये देखिए फ्राई हो चुका है। अब इसमें मैं 5 अदद मैंने दरमियाने टमाटर लिए थे और इसकी प्योरी तैयार कर ली है, वो मैं शामिल कर रही हूँ। अब इसको मैं 2 से 3 मिनट तक पका लूँगी। आधा किलो मैंने गोश्त लिया था, इसको मैंने हाफ़ डन कर लिया है, वो मैं शामिल कर रही हूँ। पौना कप इसमें मैं दही के शामिल करूँगी। ये देखिए मैंने तकरीबन पौना कप इसमें दही शामिल किया है। इसको मिक्स कर लूँगी। अब इसमें 1 पैकेट में बिरयानी मसाला का शामिल कर रही हूँ। आप किसी भी अच्छी ब्रांड का ले लें। 6 से 7 अदद मैंने हरी मिर्चें पीस ली थी, उसका पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लूँगी मैं अच्छी तरीके से। आधा किलो मैंने आलू लिए हैं, वो शामिल कर रही हूँ। अब इसको मैं 5 मिनट के लिए ढककर हल्की आंच पे पका लूँगी। पाँच मिनट के बाद इसमें मैं प्याज शामिल करूँगी जो मैंने पहले फ्राई करके रखी हुई थी। इसको मैं मीडियम हाई फ्लेम में अच्छी तरीके से मसाले के साथ मिक्स कर लूँगी। प्याज को हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है, प्याज अलग नहीं दिखने चाहिए। इस बिरयानी की यही ख़ासियत है कि इसमें साबुत चीज़ कोई भी मुंह में नहीं आएगी। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इसमें मैं हरा धनिया और पुदीना शामिल कर रही हूँ। धनिया पुदीना को मैं मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसके बाद 1 कप इसमें मैं यखनी के शामिल कर रही हूँ। जो गोश्त मैंने बॉईल किया था उसमें से मैंने 1 कप यखनी बचा ली थी, वो मैं शामिल कर रही हूँ। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसको ढक के हल्की आंच पे 4 से 5 मिनट तक पका लूँगी। तो चलिए अब चावलों की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले एक पतीली में मैंने पानी लिया और उसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल कर लिया है। 1 चाय का चम्मच इसमें मैं साबित ज़ीरे के शामिल कर रही हूँ। 4 से 5 अदद तेज़ पत्ते के शामिल कर रही हूँ और 4 से 5 अदद ही हरी मिर्चों के शामिल कर रही हूँ। अब जैसे ही पानी में उबाल आएगा तो इसमें मैं चावल ऐड करूँगी। पानी को उबाल आ चुका है, इसमें मैं 3 कप चावल मैंने आधे घंटे पहले भिगो के रख दिए थे, वो शामिल कर रही हूँ। इन चावलों को मैं 95% तक कुक कर लूँगी और उसके बाद इसको ड्रेन कर लूँगी। ये देखिए मैंने एक तवा लिया है, उसके ऊपर मैंने देशकी रख दी है और उसके अंदर मैंने कोरमा डाल दिया है। अब बॉईल किए हुए तमाम चावल मैं उसके ऊपर डाल दूँगी।
तमाम चावलों को मैं उसके ऊपर डाल के उसको अच्छी तरीके से फैला दूँगी, इस तरीके से। अब दूध में मैंने थोड़ा सा कलर भिगो के रखा हुआ था, वो ऊपर फैला के डाल दूँगी। और चावलों को मैं ऊपर से दम लगा दूँगी। ऊपर आप कोई भारी चीज़ रख दें, मैंने तवा रखा है। अब इसको मैं 15 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। 15 मिनट हो चुके हैं, आइए अब हम चावलों को चेक करते हैं। बिरयानी हमारी बिल्कुल रेडी है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और ये देखें कितने खिले खिले से चावल तैयार हुए हैं, ये देखें। आइए अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल बाज़ार जैसी बिरयानी तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इंजॉय करिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।